तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी सवाल और सियासत पर। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उधर सरकार कह रही है कि शराबबंदी निश्चित एक मुद्दा था, उस पर विचार चल रहा है, उस पर समितियां बनाई गई हैं और जल्द इस पर काम भी किया जाएगा। तो उधर बीजेपी लगातार सरकार का इस मामले पर विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासत में ईडी का मुद्दा गरमाया हुआ है। ईडी की ओर से कथित शराब घोटाले की बात कहे जाने के बाद से लगातार कांग्रेस सरकारी एजेंसियों के साथ साथ केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि ईडी झूठा केस बनाकर काम कर रही है और उस केस में उनका नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है, तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र है अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बीजापुर में कांग्रेस विधायक के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला दहन किया, साथ ही नेशनल हाईवे पर बैठकर नारेबाजी की। जैसे छत्तीसगढ़ में बहुमत वाली सरकार, जो जनता, आम जनता की सरकार, गरीबों की सरकार, जिसे जनता ने चुना है, उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भाजपा नेताओं के इशारे पर ईडी के द्वारा दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए बदले की भावना से जो ईडी कार्रवाई कर रही है, उसके विरोध में आज भाजपा और ईडी और भाजपा नेताओं का हमने पुतला दहन किया है। एक तरफ कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी के साथ साथ केंद्र एजेंसियों पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की ओर से आरोपों के तीर लगातार छोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईडी ने एविडेंस और तथ्य न्यायालय के सामने रखे हैं और इसके कारण से जमानत नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और ईडी ने अब तक 221 करोड़ रुपए के संपत्ति की जब्ती की जानकारी दी है और इसलिए ईडी की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिलहाल ईडी का मुद्दा राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जहां कांग्रेस ईडी के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से आरोपों की बौछार जारी है, जो कि चुनावी साल में अभी बरकरार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, ईडी की कार्रवाई कब थमेगी सियासी लड़ाई? देखिए, फिलहाल वक्त में तो ऐसा नहीं लगता कि अभी हालिया कुछ दिनों में ये थमने वाला है, लेकिन इस सबके बीच जिस तरह के आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाए हैं या जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आया है, उससे स्पष्ट करने की ये कोशिश है कि कहीं न कहीं ईडी जो है वो भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा और ये भी कहा कि उनका नाम जोड़ने की कोशिश, उनके नाम जोड़ने का षड्यंत्र जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। साथ साथ सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाइयों को भेदभावपूर्ण भी बताया है। इसके अलावा एसीबी मामले में जांच और कार्रवाई करेगी, इसका भी बयान, ये भी बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हमलावर है ईडी को लेकर और भाजपा पे भी उनके हमले हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं ईडी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावी समर में भाजपा कमजोर है और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं। हालांकि भाजपा के अपने तर्क है, भाजपा ये कह रही है कि तथ्य हैं, सबूत हैं और इस तरह ये उसके आधार पर कार्रवाइयां हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज
कड़ा पलटवार जो है वो करने की कोशिश की और भाजपा को घेरने और ईडी को घेरने की कोशिश करते नजर आए। सत्य, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे।